जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिनके लिए परेशान रहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा, आप उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जी बी एफ सभी के लिए होने वाली है, और सभी देख सकते हैं। डिवोर्सी, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो है, टॉरस नहीं है। चलिए देखते हैं। हमें ऐसा लगता है जिस किसी का भी रिलेशनशिप है, मेल हो या फीमेल हो, किसी ने किसी का प्रपोजल ठुकराया है, किसी के प्यार को इग्नोर किया है, किसी के प्यार को ठुकराया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमें लग रहा है कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। कुछ जिम्मेदारियों को चलते हुए इस रिश्ते को सेक्रीफाई किया गया है या इग्नोर किया गया है। हो सकता है आपके पार्टनर जो भी हैं वो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या वो अपने घर में बड़े हो सकते हैं, तो उन पे जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ज़्यादा है। तो इस वजह से शायद वो थोड़ा घबराते हैं अपनी फीलिंग बताने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने खुल के बताया, खुल के किसी के सामने आया, तो लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मुझे मान सम्मान नहीं देंगे। हो सकता है ये किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं जहां लोग इनके नीचे काम करते हैं, ये सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। और ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना। आप उनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह रहे हैं, जिसने एक मदर की तरह केयर की। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है। अगर किसी का जो मैरिड है, उनकी वाइफ, या उनके घर में कोई हो सकता है, भाभी, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। इन्होंने आपका प्यार ठुकराया है या एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अब ये आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि मैंने गलती की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। हो सकता है मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया है इन्होंने, स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है।
अकेलेपन है इनको, लेकिन फिर भी एक होप है अंदर से कि आज नहीं तो कल इस रिश्ते में एक होप बची है, सही हो जाएगा। उसके पास जाऊंगा तो मैं रिश्ता मेरा कुछ तो बेटर होगा, कुछ तो सही होगा। और हो सकता है इनको आपको देख के जेलसी बहुत फील होती है, इनकी नज़र आप पर ही रहती है और एफर्ट लगा लगा के ये शायद थक चुके हैं, आप पे नज़र रख रख के थक चुके हैं। इन्हें गुस्सा भी आता है, एंजाइटी भी होती है। पावरफुल इंसान है ये, पैसे के घमंड में आकर पैसे में चूर होके इतना मगरूर हो गए पैसे में कि ये आपको टाइम देना ही भूल गए। पैसे के चलते, जॉब के चलते या फिर मटेरियलिस्ट चीजों में फंसे हुए हैं इंसान, और इतना फंस गए हैं ये भूल गए कि इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके लिए टाइम देना है, उससे बात करनी है, उसकी फीलिंग को जानना है, समझना है, ये भी भूल गए हैं। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, या फिर ऐसा शो कर रही है कि ये आपके बिना बहुत खुश है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जजमेंट चाहते हैं ये, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए, उसके आगे हाथ फैलाते हैं, उससे विनती करते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, और ईश्वर की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है रिश्ते पर। रिवर्स चाहते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये पहले नींद में सो रहे थे, अब ये जाग रहे हैं। आप पावरफुल हो सकते हैं, अपनी पावर में है तो इनसे दबने वाले नहीं आप। हो सकता है इन्होंने आपको ठुकराया है, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। कुछ दिन आपका रिश्ता सही चला है, उसके बाद धीरे धीरे करके दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में, और ये जजमेंट चाहते हैं कि हो जाए, रिवर्ट हो जाए, रिश्ते का अवेकनिंग हो जाए, फिर से कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए। आपको ठुकरा कर ये खुश नहीं है, रिग्रेट की एनर्जी में है, इन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने एक रानी कह सकते हैं क्वीन को खो दिया, तो बहुत परेशान है ये। इधर भी देखो रिग्रेट है ना, इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके प्यार को ठुकरा कर, अब इन्हें बहुत बुरी तरह से गिल्टी फील हो रहा है, बहुत बुरी तरह से अफसोस हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सकता है जॉब के चलते इन्होंने आपको ठुकरा दिया कि मुझे अपने कैरियर पर ध्यान देना है, ये प्यार व्यार में मैं बिलीव नहीं करता, बिलीव नहीं करती, पहले मेरा कैरियर बन जाए उसके बाद इसके बारे में सोचूंगा, ठीक है। और आप इनसे दूर हो गए। स्टॉक भी बहुत कर रही है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, नजर रखते हैं, इनका ध्यान आपकी ही तरफ रहता है, ये करते कुछ भी हैं लेकिन अभी आपके बारे में सोचते हैं, आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते, इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये सोचेंगे समझेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। आप इनको कहीं ना कहीं डिसफुलफिलमेंट करते हैं और ये आपसे ट्रू लव करते हैं। देखा, इन्होंने अपनी एम्प्रेस को छोड़ा है, जिसने एक मदर की तरह केयर की, प्यार किया, इनका इतना ख्याल रखा, उसको छोड़ा है। इसी चीज का इनको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं इससे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका कैरियर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके घर परिवार हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा लें। लेकिन न्यू बिगिनिंग तो ये करना चाहते हैं आपके साथ केयर फ्री होकर। क्लैरिटी देंगे आपको ये, थोड़े ये जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, बात बार पे इन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंदर से बहुत प्योर हैं,
दिखाते शायद ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, मैं बहुत खुश हूँ और जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये अंदर से बहुत काइंड हार्ट है, बहुत दयालु है, बहुत लॉयल है। लॉयल का मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी तो ये लॉयल है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लॉयल्टी तो इन्होंने दिखाई है। आपके बाद जब कोई थर्ड पार्टी आई है तो इनकी लॉयल्टी खत्म हो गई। आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब इनको आप अपने पास नहीं आने देना चाहते, फिर भी ये एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे आपके पास आने की, क्योंकि आपको जो प्यार है ना, दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये दिल से जुड़े तो हैं आपसे, ये समझ नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज हो गए हैं, गुस्सैल हैं, जिद्दी हैं, रूढ़िवादी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ देखा है दुनिया में, बहुत नॉलेजेबल हैं, किसी अच्छे पद पे हो सकते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, कोई एक्टर हो सकते हैं, लेकिन दिखाते ही ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपसे प्यार उतना ही करते हैं जितना आप इनसे करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं ये मजबूर है। स्टिक टाइप की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एम्प्रेस को खोया है और कोई क्वीन ऑफ सोर्स इनकी लाइफ में है, जो बहुत स्टिक टाइप की है, अपनी चलाती है, इनकी सुनती नहीं है और इससे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। इन्हें अफसोस है इस बात का कि इसके पास इनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, बहुत पेन में है ये, इन्हें लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को चाहते, बदलाव को चाहते हैं। और देखते हैं, इन्होंने आपको ये सोच के ठुकरा दिया कि मेरे पास तो थर्ड पार्टी है या जॉब है, मैं पैसे वाला हूँ और पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो कोई भी आ सकता है, मुझे तो प्यार की कोई कमी नहीं है। अगर वो जाती है तो जाए, जाता है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत स्टेबल इंसान हूँ, तो मुझे प्यार तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपके जाने के बाद इन्हें पता चला, इनको लगा थर्ड पार्टी में चला जाऊंगा तो मुझे वहां प्यार मिल जाएगा, और ये थर्ड पार्टी में गए तो इनको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि थर्ड पार्टी निकली बहुत स्टिक टाइप की, जिद्दी टाइप की, इन्हीं की तरह, जैसे को तैसा। अब अफसोस कर रहे हैं। आप इनकी विश आप इनकी विश हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, न्याय करेंगे आपके साथ कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, एक दोबारा चांस दो मुझे, मैं सब सही कर दूंगा, अब जो गलती हो चुकी है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। प्यार का कफ ऑफर करना चाहते हैं, इमोशनल है आपके लिए ये। कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग आपका निकला है। ये किसी थर्ड पार्टी में बेशक चले गए, लेकिन इन्हें एहसास है कि मैंने ट्रू लव खो दिया है। ट्रू लव को खोने का जो पछतावा, जो दुख होता है ना, वही जानता है जिसने खोया है। आपका कनेक्शन सोलमेट का ट्विन फ्लेम का है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 नंबर स्ट्रांग है, 3 बार आया है। 7 नंबर स्ट्रांग है, 2 बार आया है।
9 नंबर स्ट्रांग है, 6 नंबर स्ट्रांग है, 4 नंबर स्ट्रांग है, 2 नंबर स्ट्रांग है, ठीक है, 5 नंबर स्ट्रांग है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, इस मंथ में आप मिले भी हो सकते हैं, या किसी किसी का ब्रेकअप भी हुआ हो, इस ऐसा भी हो सकता है, आपके झगड़े भी हुए हैं, अलग हुए हो। इस स्पिरिचुअल की ओर बढ़िएगा। डिवाइन का संदेश है कि आप इस स्पिरिचुअल की ओर बढ़ें। हो सकता है आपके पार्टनर देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। इनकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जिम विम जाते हो, ऐसा हो सकता है इनके हेयर लंबे हो सकते हैं, इनकी आंखें बड़ी हो सकती है, इनका फेस गोरा हो सकता है। इनको लगता है आपने इनको छोड़ दिया है, 22 वर्षा हो सकती है, या इन्हें ये लग रहा है कि मैंने उसको छोड़ा, अब वो मुझसे दूर हो गई, मेरे पास नहीं आएगी, तो क्लैरिटी के साथ चाहते हैं कि आगे बढ़े। लेफ्ट हैंड खोल छोड़ा है, इनका कोई फाइनेंशियली या इमोशनली लॉस हुआ है, ये बीमार भी हो सकते हैं, सोच सोच के पड़ गए हो। इनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हैं, अब इनके पास आप वापस नहीं आएंगे, इस वजह से सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनको चिंता सता रही है। इमोशनल तो है आपके लिए, इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग है, बेशक ये दिखाते नहीं हो, कुछ और दिखाते हो। इनको बहुत जेलसी फील हो रही है, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है आपके बिना। सो ऐसा करते हैं सब कुछ सही है इनकी लाइफ में, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, दिखाते कुछ और है कुछ और। ये आपके लिए परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, अंदर से टूटे हुए भी हैं, और दिखाते ऐसे कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ, ये ऐसा दिखाते हैं, बट ये सच नहीं है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इनको आपके पास आना है, आपसे मिलना है, कम्युनिकेशन करना है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मैं रुक नहीं सकता, और ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, मैं मुझे उसके पास जाना है, क्लैरिटी देना है उसको। जो भी कुछ हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमियां पैदा हुई है, उनको मुझे सही करना है, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। आपसे ना ही दूर रह सकते हैं और ना ही दिल से आपको दूर कर सकते हैं। बेशक किसी किसी की शादी किसी और के साथ हो गई हो, लेकिन आपका जो दिल का कनेक्शन है, जो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो इंसान मिलता है। आप वैसे कितना प्रयास कर लें मिलने का, कॉल मैसेज का, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह से डिवाइन मिलाता है उसी तरह से अलग भी करता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को चीट करता है और एक इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, रोता है, पूरी तरह से लॉयल होता है, तो ऐसे रिश्ते को इस पर अलग कर देता है, क्योंकि नहीं चाहता उसको दुख मिले, परेशानी मिले, और आप उसे चीट करें। इस वजह से रिश्ते भी अलग हो जाते हैं। और जब इंसान को अपने किए का पछतावा हो जाता है, वो ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। जब वो अपना प्रायश्चित करता है, तब ईश्वर दोबारा से मिला देते हैं, ये सोचकर कि हाँ अब इंसान सुधर चुका है, दोबारा गलती नहीं होगी। तो आप भी इसी टाइमिंग का वेट करें, ये सुधरेंगे, क्योंकि जब इंसान को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, तभी सुधरने का चांस उसको मिलता है और सुधरता है वो। जब तक उसे ठोकर नहीं लगती, उसे एहसास नहीं होता, तब तक इंसान सुधर नहीं सकता। उसे आपके प्यार की, आपकी फीलिंग की, आपके जज्बात की कोई कदर नहीं होती।
तो ये भी सुधरेंगे एक दिन। ठीक है, इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तेजी के साथ बढ़ेंगे, आपके तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, ट्रेवल करके आ सकते हैं, हो सकता है आपसे दूर रहते हैं, अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, दूसरे शहर में भी हो सकते हैं, तो ये वहां से आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।